शिक्षा के इस क्षेत्र में छोटे-छोटे संस्थानों का कितना योगदान है, सरकार इस बात को समझ नहीं पा रही है। आज शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है। आज हम गाजीपुर के करंडा और करंडा के सुआपुर गांव सभा अंतर्गत स्मार्ट किड्स फ्लोरा पब्लिक स्कूल पर पहुंचे हुए हैं और आज इंडिपेंडेंस डे है और 64 सर, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोग को धन्यवाद, इस चैनल को धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दें। मैं स्मार्ट किड्स फ्लोरा का डायरेक्टर एमडी मुस्तफ़ा और सुआपुर चोचकपुर इस संस्था का मैं डायरेक्टर हूं और ये हमारी टीम है। सर ये बताइए, ये संस्था कब से एस्टेब्लिश हुई है यहाँ पर? सर ये संस्था चार से 5 सालों से समथिंग रन कर रही है। हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में 4 से 5 सालों से लगे हुए हैं बच्चों के विकास के लिए। इस अभावग्रस्त एरिया में समथिंग स्पेशल देन अदर स्कूल की बस जैसे लोगों को हाई फाई बसें हैं? नहीं सर। और जो है अच्छा कैंपस है और बहुत सी मतलब एक तरह से दिखावटी चीजें हैं, वो आप में भी है क्या? नहीं सर, हमारी टीम में या हम लोगों में शो ऑफ कोई नहीं है। हम लोग दूसरे स्कूलों की तरह शो ऑफ नहीं करते हैं, जैसा कुछ दूसरे स्कूल करते हैं कि हमारे टीचर दिल्ली से, देहरादून से, हरियाणा से आए हुए हैं, तो ऐसा हमारे टीचर नहीं है। हमारे सारे स्टाफ, हमारे सहयोगी टीचर साथी लोकल हैं। कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज से आ रहा है, इसी क्षेत्र के इसी गाँव से हमारे रिलेटेड हमारे साथी लोग हैं। जैसे होता है कि घोड़ों के बीच में खच्चर का दौड़ लगाया जाए तो खच्चर बेचारा पीछे चला जाता है। जी। इतने हाई प्रोफाइल पर्सन जो है स्कूल चला रहे हैं करोड़ों लगा करके जी। आपका बहुत ही कहा जाए तो टूटी फूटी व्यवस्था में चला रहे हैं, कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? सबके सहयोग से, कुछ गार्जियन का सहयोग है, कुछ हमारे टीचर साथी का सहयोग है। कभी कभी गार्जियन से जो फीस है नहीं मिल पाता, उसके बाद में हम लोग व्यवस्थाएं को रन कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग व्यवस्था चला रहे हैं। आप शिक्षा के साथ साथ और कुछ भी देते हैं? जी सर, शिक्षा से रिलेटेड हम अभी 2 साल पहले भी एक और इस शिक्षा के जगत में एक और नया काम चालू किए हैं। स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी हमारी बगल में ही, स्कूल के बगल में ही हमारा एक लाइब्रेरी चलता है, स्मार्ट डिजिटल लाइब्रेरी। उसमें भी बड़े बड़े बच्चे जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस और मेडिकल से रिलेटेड बच्चे, लड़के लड़कियां, बड़े बड़े लड़के लड़कियां तैयारी करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक चलता है। तो ये बताइए कि शिक्षा में प्लेन शिक्षा देते हैं या समथिंग टेक्निकल वगैरह कुछ इस तरह के, या जीके टाइप का, या फाउंडेशन कोर्स आपके यहाँ होता है क्या? नहीं, फाउंडेशन कोर्स नहीं होता सर, जीके होता है, कंपटीशन होता है और साइंस से रिलेटेड साइंस के प्रोग्राम होते हैं, स्पोर्ट के प्रोग्राम होते हैं। मतलब ये जो बच्चों को टीचिंग कराते हैं आपके यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर हैं? जी बिल्कुल। और क्या नाम से आप क्या उनके पैटर्न से कुछ हट करके नई चीज देते हैं कि कैसे? नहीं, हम लोग प्रैक्टिकली पे ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा। बच्चे को हम लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले बताया ना कि हम लोग शो ऑफ में कम करते हैं, प्रैक्टिकल पे ज्यादा करते हैं। अब आप दूसरे विद्यालयों की अपेक्षा कुछ विशेष करते हैं? जी सर बिल्कुल, हम एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं और जो गांव के क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए अलग से सुविधा है। फीस तो हम नहीं लेते हैं, जो निहायत ही गरीब बच्चे हैं उनका फीस नहीं लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रेस जो है उनमें और बुक्स में भी डिस्काउंट, जहाँ से ड्रेस आता है, बुक जहाँ से सप्लाई होता है, उन लोगों से बात करके उन बच्चों को हम कम पैसे में मुहैया करा देते हैं। आजकल का ट्रेंड है कि जो सीबीएसई पैटर्न के स्कूल हैं वहाँ पे ड्रेस यानी यूनिफॉर्म और जो सिलेबस से थराइज बुक्स हैं जी, वो जो है 30 to 40% जो है मतलब प्लस करके लिया जाता है। क्या आप ये भी करते हैं क्या? नहीं सर, हम ड्रेस वाले हमारे बाहर हैं और बुक वाले भी बाहर हैं। उन लोगों के माध्यम से बच्चों को बुक और ड्रेस सप्लाई किया जाता है। वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, गाजीपुर से भी ले सकते हैं, नंदगढ़ से भी ले सकते हैं। फाउंडेशन नहीं है? नहीं, फाउंडेशन नहीं है। आपका आगे क्या लक्ष्य है? आगे ये है कि जिस प्रकार से क्षेत्र का सहयोग रहा, हम निश्चित तौर पे कम पैसे में और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा और तकनीक बच्चों को देने का कोशिश करेंगे।
अपने स्टाफ को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपके स्टाफ जिस तरह से आपके साथ लगे हुए हैं बच्चों जी। को आगे बढ़ाने के लिए, उनको क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने स्टाफ साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे कि ये सभी लोग हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर सुबह से लेकर के अभी तक लगे हुए हैं, और हम सभी लोग बिना खाए पिए, जो गार्जियन आए हैं उनके लिए बच्चों का प्रेजेंटेशन बढ़िया हो उसके लिए हम सभी लोग मेहनत किए हैं, और हम लोग का मेहनत भी अच्छा हुआ, प्रोग्राम भी बहुत सारे अच्छे हुए हैं। सबसे बढ़िया हम लोग का प्रोग्राम रहा है एक जो आजकल के समाज में घटित घटनाएं हो रही हैं, बाल विवाह पे, जैसा कि और भी लोगों ने देखा पेरेंट्स। उसके बाद दूसरा हमारा सबसे अच्छा प्रोग्राम रहा नशा मुक्ति अभियान, समाज को, क्षेत्र को नशा से मुक्त किया जाए। सर मेरा नाम गोरखनाथ पांडे है। आप यहाँ के स्टाफ हैं या? मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। सर आप पढ़ाते भी हैं कि केवल व्यवस्था देखते हैं? ये पढ़ाते भी हैं सर। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? कोई सब्जेक्ट जो भी टीचर लोग नहीं रहते हैं या जो खाली रहता है। मतलब ऑल इन वन है। तो सर आज की जो व्यवस्था है, जैसा मैंने पूछा था सर से कि आज की व्यवस्था बिगड़ने में दोष किसका है, गार्जियन की, स्टूडेंट की या पेरेंट्स की? सर देखिए, हमारे अनुसार कुछ हमारी भी है और पेरेंट्स की भी है। जैसे मान लीजिए कि जो कमज़ोर, हालांकि हम लोग भरपूर कोशिश करते हैं, जैसे कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग पंक्ति में बैठा करके उनको अलग तरह से पढ़ाते हैं, और जो अच्छे बच्चे उनको अलग से पढ़ाते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको छुट्टी के बाद रोक लेते हैं, और रोक करके अलग से उनको हम पढ़ाते हैं। और जिसे होमवर्क भी देते हैं। होमवर्क देने का मतलब जो 5 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, लेकिन जो बच्चे आते हैं उनको पूछ करके ही आगे हम बढ़ते हैं। हमारे अंदर कोई दिखावा नहीं है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये कंप्यूटर है, कहीं कहीं और बड़े बड़े विद्यालयों में कंप्यूटर का फीस तो लेते हैं, लेकिन उनको कंप्यूटर लैब में भेजते नहीं हैं। लेकिन हम लोग 3 दिन थियरी और 3 दिन प्रैक्टिकल। और मैं आपके यहाँ स्ट्रेंथ कितना है बच्चों का? हमारे यहाँ सर 205 बच्चे हैं। स्टाफ कितने हैं? स्टाफ 14 स्टाफ हैं। फीस कितनी है? फीस सर हमारी 400 से लेकर के 550 तक है फीस, एक्चुअल फीस है ये। तो ये बताइए सर, कैसे आप मैनेज कर पाएंगे? तो मैनेज नहीं कर पाते हैं? नहीं सर, अभी तो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो फिलहाल हम संस्था को खड़ा करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और खुद का पैसा लगा रहे हैं। बस इसीलिए हम गार्जियन से अपेक्षाएं करते हैं कि आप सभी लोग हमारा सहयोग करें, और हम लोग बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। जैसा कि अदर स्कूलों से आपने कुछ देर पहले पूछा कि अदर स्कूलों से आप अलग क्या करते हैं। अदर स्कूलों से हमारी क्वालिटी ये है कि अदर स्कूलों में कुछ बच्चे होता है जहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं, 2 4 10 बच्चे नहीं भी आए तो स्कूलों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना टीचर को कोई फर्क पड़ता है, ना स्कूल प्रबंधन को कोई फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ माननीय प्रिंसिपल साहब हमारे हैं और हमारे टीचर साथी लोग, टीचर मैम लोग, ये लोग, हम सभी लोग मिलकर एक एक बच्चे को नोटिस करते हैं हर क्लास में कि अगर एक बच्चा नहीं आया तो क्यों नहीं आया, मैम फोन करिए सर उस बच्चे को फोन करिए, बच्चा क्यों नहीं आया। फिर हम लोग उस बच्चे के घर तक फोन करते हैं, उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कांटेक्ट होता है, नहीं होता है। जब ज्यादा दिन तक कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो हम लोग बच्चों के घर तक भी जाते हैं कि भाई बच्चा क्या बात है, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी। तो आप कहते हैं कि आप मुझे बच्चा दीजिए, मैं टैलेंट दूंगा। जी बिल्कुल। अभी का तो हमारा वही प्रयास है, और अभी उसी संघर्ष में हम लगे हुए हैं। जब से हम खोले हैं स्कूल, समझ आए कि स्कूल खोलने का शुरू में और अभी भी हमारा उद्देश्य, जो स्कूल के फाउंडर है एमडी अशरफ जी, इस स्कूल के फाउंडर हमारे बड़े भाई एमडी अशरफ जी हैं, उनका उद्देश्य और खास करके हमारा उद्देश्य और उनका उद्देश्य कभी पैसा कमाने का नहीं। हमारे और भी अदर फील्ड में हमारे बिजनेस नारा देंगे, उसे रिपीट करते रहेंगे।
सभी लेकर एडजस्ट होंगे। महात्मा गांधी अन्य जहाँ का अन्य जहाँ का वह है प्यारा, वह है प्यारा। इसकी रक्षा कौन करे, इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे, कैसे करोगे? वही रहिए, वही चलते रहिए इधर। भारत माता